कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी ध्यान साधना में लीन हो चुके हैं। 45 घंटे के ध्यान में प्रधानमंत्री मोदी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और जानकारी के मुताबिक शाम 6:45 पर प्रधानमंत्री ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और 45 घंटे पीएम ध्यान में ही रहेंगे। लेकिन पीएम के ध्यान पर देश में सियासी तूफान आ गया है। वैसे में कन्याकुमारी में ध्यान में लीन है पीएम मोदी का 45 घंटे का ध्यान होने वाला है। विवेकानंद शिला में ध्यान में लीन है पीएम मोदी और ध्यान के वक्त अन्न ग्रहण नहीं करेंगे पीएम मोदी। 1 जून तक आपको बताएं कि ध्यान लगाएंगे पीएम मोदी और 45 घंटे जब तक वो ध्यान में है तब तक अन्न भी नहीं ग्रहण करने वाले हैं। और इसी को लेकर अब सियासी पारा हाई हो गया है। ध्यान के वक्त अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। विवेकानंद शिला में ध्यान में इस वक्त पीएम मोदी लीन है और आपको बताएं कि 1 जून तक अब ध्यान लगाने वाले हैं पीएम मोदी। तो कन्याकुमारी में पीएम मोदी कल शाम पहुंचे थे, जहां पर भगवती अम्मा के दर्शन पूजन करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद विवेकानंद शिला में वो ध्यान में लीन हो गए थे और अगले 45 घंटे का ये ध्यान होने वाला है और ध्यान के वक्त अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, यानी कि अगले 45 घंटे तक पीएम मोदी अन्न ग्रहण नहीं करने वाले हैं और 1 जून तक यहां पर ध्यान लगाने वाले हैं पीएम मोदी। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की थी, आशीर्वाद लिया था और उसके बाद साधना में पीएम मोदी लीन हो गए। देखिए, 2 तस्वीरें, भगवती अम्मन मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी ने पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद आशीर्वाद लिया और वहीं दूसरी तस्वीर विवेकानंद शिला की, जहां पर उसके बाद पीएम मोदी पहुंचे और साधना में लीन हो गए। आपको बताएं कि 1 जून तक यहां पर ध्यान लगाने वाले हैं पीएम मोदी, जिसके चलते ध्यान के वक्त अन्न भी नहीं ग्रहण करेंगे पीएम मोदी। साधना निराहार, क्या 400 पार का नारा होगा साकार? कन्याकुमारी में पीएम मोदी साधना में लीन हो चुके हैं। ध्यान कक्ष में पीएम मोदी मौन है। 45 घंटे के कठोर ध्यान में न तो पीएम मोदी अन्न ग्रहण करेंगे, न ही किसी से बात। कठोर साधना में प्रधानमंत्री जरूरत पड़ने पर पहले केवल नींबू पानी का सेवन करेंगे। गुरुवार की शाम को चुनाव प्रचार थमने के बाद मोदी कन्याकुमारी पहुंचे। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। धोती और सफेद शॉल ओढ़े मोदी ने मंदिर के गर्भगृह की परिक्रमा की। पुजारियों ने एक विशेष आरती की और उन्हें प्रसाद दिया। इसके बाद पीएम नाव के जरिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे। कुछ देर के लिए मंडपम की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर खड़े रहे और बाद में ध्यान मंडपम में कठोर साधना में लीन हो गए। अब यहां प्रधानमंत्री करीब 2 दिन के लिए ध्यान में बैठ गए हैं। 1 जून को ध्यान के बाद प्रधानमंत्री मोदी संत तिरुवल्लुर की प्रतिमा का दौरा करेंगे। संत तिरुवल्लुर तमिलनाडु के सबसे मशहूर कवि थे, जिनका स्मारक और मूर्ति दोनों छोटे छोटे टापुओं पर बनाए गए हैं। संत तिरुवल्लुर की प्रतिमा की कुल ऊंचाई 133 फीट है। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 2000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हैं। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना की भी कड़ी निगरानी है। प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन करीब 2800 किलोमीटर दूर दिल्ली में सियासी तूफान आ गया है। विरोधियों ने पीएम के ध्यान पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि कहीं समुद्र में डूबते हैं, कहीं गंगा में डूबते हैं, कभी गुहा में जाते हैं, कभी अकेले तपस्या करते हैं। उस तपस्या का फल अगर उनको मिलने वाला है तो मुझे मालूम नहीं। मैं तो इस पे बिलीव करता हूँ, काम करे तो पेट को खाना मिलता है। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहाँ तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हों।
ध्यान साधना पर छेड़े सियासी संग्राम में बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि अगर साधना में लीन है मोदी तो परेशान क्यों है विरोधी। अब जब कैंपेन खत्म हो गया उसके बाद कुछ वक्त के लिए जो है वो ध्यान पे जाऊं और उसके साथ मेडिटेशन करूं। मेडिटेशन से निश्चित रूप से ये हमारा मूल है, हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है इस देश का। उनको लग रहा है कि अब मोदी जी और ज़्यादा ऊर्जा के साथ, और ज़्यादा विजन के साथ, और ज़्यादा विचार के साथ आगे आएंगे और जो मोदी 3 का जो उनको दौर दिख रहा है कि उनको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। दूसरे दौर में ही मोदी जी ने उनको 40 के करीब पहुंचा दिया और 40 से पार होना आने वाले समय में और मुश्किल हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये कांग्रेस की पार्टी को हमको समेटना ही पड़ जाए। हालात ऐसे लग रहे हैं उनको और इस कारण से ये उलूल जुलूल बयान किए जाते हैं कांग्रेस के नेता। ध्यान पर सियासी तूफान जारी है। एक दिन बाद 7वें और अंतिम चरण के लिए वोटिंग है। 1 जून को 57 सीटों पर होने वाले मतदान पर मोदी की साधना का क्या और कितना असर पड़ेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।